चलिए, ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज 16 फिगर्स एंड फ्रैक्शंस। तो जब भी हम यहाँ पर करते हैं फिगर्स एंड फ्रैक्शंस की बात करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फिगर्स आएंगे, ठीक है, जिनके बारे में हमें पढ़ना है कि कितनी साइड्स हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, उस हिसाब से। तो सबसे पहले हमारे पास फिगर आती है 2 डायमेंशन शेप्स, मतलब जिसको हम प्लेन पेपर पे या प्लेन सरफेस पर ड्रॉ करते हैं। जस्ट लाइक आप इस फिगर को देख रहे हैं, दिस फिगर इज एनक्लोज बाय 3 साइड्स। तो यहाँ पर आपको 3 साइड देखने के लिए मिलेंगे, 1 2 एंड दिस इज 3। तो ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। द फिगर कैरीज 3 साइड्स, दैट इज आवर ट्राइंगल। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट फिगर हमारे पास रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है, आपकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल होते हैं, जस्ट लाइक दीज 2 साइड्स आर इक्वल एंड दीज 2 साइड्स आर इक्वल। तो इसमें हम एक साइड को बोलते हैं लेंथ एंड दूसरे साइड को बोलते हैं ब्रेथ, ठीक है। तो ये इसमें हमारे पास टोटल होती हैं 4 लाइन्स। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। दिस फिगर इज enclosed बाय 4 स्ट्रेट लाइन्स बट लेंथ एंड ब्रेथ आर डिफरेंट। तो 4 स्ट्रेट लाइन्स होती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास सेम आता है स्क्वायर। स्क्वायर में हमारे पास कितनी लाइन्स होती हैं? 4 स्ट्रेट लाइन्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो 1 2 1 2 3 4, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, सॉरी सर्कल है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक कर्व लाइन होती है जो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पर सर्कल का मतलब है ओ एकदम, ठीक है। तो इट इज़ अ क्लोज कर्व फिगर एंड इट हैज़ अ सेंटर ओ। तो ये जो इसका बीच में जो सेंटर होता है उसको हम ओ से डिनोट करते हैं। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास 3D शेप्स, मीन्स 3 डायमेंशनल फिगर्स। मतलब यहाँ पर हमारे पास 3 डायमेंशंस होंगे, जैसे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। एंड ये हमारे लिए लाई करते हैं रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। जस्ट लाइक ये हमारा साइलस, अगर आपकी शेप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो किस शेप में दिखाई देगा आपको? सिलेंडर शेप में। तो हमें इसी टाइप से यहाँ पर शेप्स देखनी है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं 3 डायमेंशनल फिगर। अब देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास क्यूब। तो क्यूब में क्या है? क्यूब है 6 क्लोज फिगर्स जस्ट लाइक रूम एंड ऑल एजेस। तो इसमें हमारे पास होता है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्यूब है। देन इसी के साथ एक और फिगर आती है हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में क्या है? इट हैज 6 फेस क्लोज फिगर जस्ट लाइक बॉक्स बट ऑल एजेस। तो यहाँ पर आता है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर डिफरेंट। तो यहाँ पे तीनों साइड्स हमारी क्या होंगी? तीनों डायमेंशन डिफरेंट होंगी, दैट्स व्हाई इट इज अ क्यूबॉइड। देन वी आर हैविंग नेक्स्ट फिगर इज कोन। अब कोन में क्या होता है? हमारे पास एक कर्व सरफेस होता है जस्ट लाइक दिस वन, और ये होता है फ्लैट फेस, ठीक है। तो ये एक हमारा जो कोन है जस्ट लाइक अ कैप ऑफ अ जोकर सॉफ्टी आइसक्रीम एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इट इज अ सिलेंडर जस्ट लाइक रोलर एलपीजी गैस, ठीक है। तो सिलेंडर शेप मैंने बताई थी। अब हमारा जो स्टाइलस है ये भी सेम इसी टाइप की शेप का है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्फेयर। तो स्फेयर में अगर हम देखेंगे तो ये जस्ट लाइक होता है बॉल या अर्थ की तरह या ऑरेंज की तरह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फिगर्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 16.1 एंड यहाँ पर लिखेंगे राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इन द बॉक्सेस। अब देखिए क्या है हमारे पास? दिस इज आवर कोन, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? ये तो लूडो का बोर्ड है ना। तो ये होगा हमारा क्यूब बोर्ड, नहीं स्क्वायर भी हो सकता है। ये होगा हमारा क्यूब, ठीक है। देन आप ये एप्पल है हमारे पास। देन ये बॉटल है, बॉल है, एक कैंडल है। तो कैंडल कौन से शेप के दिख रही है आपको? सिलेंडर, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद फिर आते हैं हमारे पास फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन क्या होता है? अभी हम किसी भी होल पार्ट को या पूरी चीज़ को अलग अलग पार्ट पीसेस में डिवाइड करते हैं, दैट इज आवर फ्रैक्शन। अब देखिए हमारे पास ये एप्पल है। एप्पल को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, तो ये कितना हो गया? हाफ हाफ। तो 1/2 1/2। तो ये क्या हो गया हमारा? फ्रैक्शन। तो देखिए फ्रैक्शन में हमारे पास होता है एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर में आते हैं हमारे पास टोटल पार्ट्स। टोटल पार्ट जैसे यहाँ पे कितने 2 पार्ट्स हैं, और अगर मैं सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहा हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर, ठीक है।
ये मुझे एक पार्ट मुझे खाना है, तो मैं कितना पार्ट खा रहा हूँ एज अ फ्रैक्शन, दैट इज़ 1/2 पार्ट, दैट इज़ हाफ पार्ट। ठीक है, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे गुआवा को पीसेस में डिवाइड करा है। हम यहाँ पे देखिए कितनी पीसेस करें, इक्वल 4 पीसेस। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आता है it each part is known as the 1/4 and is represented by 1/4, that is 1/4 is also a fraction। ठीक है, तो ये 1/4 क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4 1/4 1/4 1/4। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्या मिला के क्या बनाएंगे, 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने इसको 1/4 दो पार्ट लिए, दोनों पार्ट में मिला के क्या बन गया हमारा 1/2 पार्ट। ठीक है, यहाँ पे 3 पार्ट्स है, तो कितना हो गया 3/4, क्योंकि देखो मैंने आप लोगों को बताया था जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल पार्ट शो करता है और जिसके हम बात करते हैं वो न्यूमरेटर में आता है। तो टोटल पार्ट देखिए 4 थे, तो हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स लिए, तो 3 का आ गया न्यूमरेटर में और टोटल पार्ट्स आ गए हमारे डिनोमिनेटर में। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे 3/4 प्लस 1/4 तो हमारे पास कर जाएगा 1। तो हमेशा अभी आप टोटल पार्ट्स को डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद अगर ऐड भी करेंगे तब भी आपके पास क्या आएगा 1, दैट इज़ अ होल पार्ट। ठीक है, अब देखिए राइट द शेडेड रीजन इन द फ्रैक्शन। अगर हम इसको देखें तो ये 1 2 ये ऐसे हो जाएगा, तो 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए, तो ये हो जाएगा कितने पार्ट्स शेडेड है 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दैट इज 3/4 ऐसा आंसर। ठीक है, अब देखिए जैसे ये ट्रायंगल दो पार्ट्स में डिवाइडेड, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 पार्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये जो डाटा है सॉरी फ्रैक्शन का और हमने जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग क्या इससे प्रैक्टिस करने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।